हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। आज हम 5.3 प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने 5.3 के 3 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन पहले पढ़ रखे हैं और आगे के क्वेश्चन आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5.3 का तीसरा क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन क्या है? अपन से पूछ रहा है एन का मान, मतलब एक तो क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या, और एक क्या पूछ रहा है, सारवंता डी का मान पूछ रहा है। तो देखें, सबसे पहले अब इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन का, क्योंकि एस एन का मान डी का मान दे रखा है और ए का मान दे रखा है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है कि एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो हमको मान दे रखे हैं वो सारे मान हम इसमें रख देंगे। तो एन का मान कितना दिया हुआ है? एन का मान तो दिया नहीं है, एस एन का मान डायरेक्ट दिया है 90, तो हमने रख दिया 90। एन का मान हमारे पास नहीं है तो हमने ऐसे कैसे लिखा, एन बटे 2, और हमारे पास ए का मान 2 दिया हुआ है तो हमने रख दिया 2, प्लस में एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 और डी का मान है 8। अब देखो 90 से कैसे बराबर एन बटे 2, और ये 2 इंटू 2 किए तो 4 हो गए, प्लस में ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n और माइनस के 8। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। 90 बराबर n बटे 2 4। अब देखो इसमें से ऐसे करेंगे 8n तो ऐसे कैसे, और ये माइनस के 8 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है इसलिए माइनस के 4 बच जाएंगे यहाँ। अब 90 बराबर n बटे 2, यहां से कॉमन 2 ले लेते हैं क्योंकि संख्या छोटी हो जाएगी, इससे 2 कॉमन लिया तो यहां बच गया 4 और n, और यहां बच गया 2, 2 से 2 कट गया। अब देखो इसे n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 बराबर 4n स्क्वायर और माइनस के 2n। अब हम क्या करेंगे, इसमें से भी 2 कॉमन लेके समीकरण छोटा कर सकते हैं, काट देंगे। तो 90 बराबर 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 2n स्क्वायर और माइनस का n। अब इससे 45 बार कट गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे, 45 को भी इधर ले लेंगे और समीकरण को हल कर लेंगे। तो 2n स्क्वायर माइनस में n, और ये इधर जाके माइनस के 45, और इधर की तरफ क्या बच गया, बराबर में 0। अब हम समीकरण हल कर लेंगे। हमको गुणा करने पर कितना चाहिए, 90 चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए। जोड़ने या घटाने पर 1 चाहिए। तो देखो इसके टुकड़े क्या हो गए कि इसके टुकड़े करेंगे तो 9 इंटू 10 करेंगे तो 90 भी हो जाएंगे, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 भी हो जाएगा। तो देखो 2n स्क्वायर, और यहां माइनस की संख्या बचानी है तो बड़ी संख्या को हम माइनस में लेंगे और छोटी संख्या को प्लस में लेंगे। तो 10n और ये हो जाएगा माइनस के 9n, सॉरी प्लस के ये हो जाएगा 9n, और ये माइनस के 10n, क्योंकि अब बच जाएगा ना माइनस का 1n, और माइनस के 45 और बराबर में 0। अब 2 टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे। इसमें से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक क्या आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा। तो देखो एक तो n बच जाएगा और माइनस में 2 कॉमन निकल गया तो 5 बच गया, और n पूरी तरीके से बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा। प्लस में यहां से 9 कॉमन लिया तो n, और मतलब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 45 में 9 का भाग कितनी बार, 5 बार जाएगा, और बराबर में 0। अब हम दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन में से एक ले लेंगे, n माइनस 5, और ये 2n को किसके साथ में, 9 के साथ में लिख लेंगे। तो 2n और प्लस में 9 और बराबर में 0। अब हम इनको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। एक तो n माइनस 5 बराबर 0, और एक 2n प्लस 9 और बराबर में 0। इसको इधर भेजा तो n का मान 5 हो गया, एक तो 5 आ गया, और इसको भी पक्षांतरण करते हैं संख्या के पद एक तरफ, तो 2n और ये 9 इधर गया तो माइनस का, तो n बराबर माइनस। चलो अब हमने n का मान निकाल दिया, n का मान 9 आ गया, मतलब पदों की संख्या हमेशा प्लस में होती है तो ये मान तो हम लेंगे नहीं, और n का मान हो गया 5। अब हम निकालते हैं an का मान, क्योंकि हमारे पास देखो a का मान है, d का मान है,
और एन का मान हो गया, और हमसे पूछा है ए एन का मान। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। ए एन, तो ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास में 2 है, और एन का मान हमारे पास में 5 आ गया, तो 5 और माइनस 1, और डी का मान हमारे पास में है 8, तो 2 और ये हो गया 4, और 4 इंटू 8 किए तो 4 8 हो गए 32, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34। तो ये ए एन का मान हो गया। हमारे पास दोनों मान हो गए, एक तो हमसे पूछा था उसने एन का मान, और एक पूछा था ए एन का मान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन का 7वां क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है अपन को, ए का मान दिया हुआ 8, एक एनवा पद दिया हुआ है 62, और एक एन पदों का योगफल दिया हुआ है 210, और अपन से पूछा है एक तो पदों की संख्या पूछा है, और एक क्या पूछा है, एक सार्वंतर डी का मान पूछा है। तो देखते हैं हम, देखो एक तो ए एन का मान दिया हुआ और एक एस एन का मान, और ए का मान इसमें भी आता है और इसमें भी। तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फिर एस एन का फॉर्मूला लगा के 2 समीकरण बनेंगे, उनको हल कर लेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। अब हमको जो मान दिया वो रख लेते हैं हम। ए एन का मान हमारे पास में है 62, ए का मान हमको दिया हुआ है कितना 8, और प्लस में एन माइनस 1, और डी का मान हमारे पास में नहीं है। तो देखो ये हो गया, संख्या के पद एक तरफ करते हैं तो 62, और ये 8 इधर आए तो माइनस के 8 हो गए, और बराबर में एन माइनस 1, और ये हो गया डी। देखो 62 में से 8 गए तो कितने बचे, कितने बचे, 62 में से 8 गए तो हो जाएंगे 54, बराबर एन माइनस 1, और ये हो गया डी। अब देखो हम इसको आगे हल थोड़ी कर सकते हैं, एन का मान हमारे पास में नहीं है, हमने इसको समीकरण 1 दे के छोड़ देते हैं, और एस एन का मान सूत्र लगाते हैं, देंगे एस एन का छोटा फॉर्मूला एस एन बटे 2 और ए, और प्लस में ए एन। क्यों लगाया, क्योंकि इसके दोनों मान दिए हैं, ए का मान है और ए एन का मान हमारे पास में है, एस एन का मान भी है। तो एस एन का मान हो गया 210, ए हो गया एन बटे 2, और ए का मान हमारे पास में है 8, और ए एन का मान है 62। तो 210 और बराबर एन बटे 2, और 62 और 8 70 हो गए। अब हम काट लेंगे, 35 बार कट गए। अब देखो ये 35 एन हो गया, मतलब 210, ये 35 गुना में भाग में आ जाएगा, और बराबर में चल रहा है एन। अब इसको काट लेंगे, संख्या को 5 से काटा, कि 5 7 35, और 5 चौक 20, और 5 दूनी 10, और 42 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। तो एन का मान कितना आ गया, एन का मान हमारे पास में आ गया 6। अब एन का मान प्राप्त हो गया। अब एन के मान को समीकरण 1 में रख दो, हमको डी का मान प्राप्त हो जाएगा। एन का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में एन का मान रख देंगे। तो देखो इधर करते हैं बाकी, तो देखो 54 और बराबर एन की जगह हम रखेंगे 6, तो हमने 6 माइनस 1 और ये डी, तो 54 बराबर ये हो गया 5 डी। अब ये 5 गुणा में भाग में चले जाएगा, तो डी का मान आ गया 54 और बटे में 5। हमसे 2 मान पूछे थे, एक तो पूछा था ए का मान, सॉरी ए का मान दिया था, एन का मान पूछा, डी का मान, तो एन का मान आ गया 6 और डी का मान आ गया 54 बटे 5। 8वां क्वेश्चन क्या है, अपन को ए एन का मान दिया हुआ है, डी का, एस एन का और एन का पूछा है, और एक पूछा है ए का मान। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। अब अपन को जो मान दिया है वो रख देते हैं। तो देखो ए एन का मान दिया हुआ है अपन को 4, और डी का, ए का मान तो है नहीं, तो ऐसे कैसे, एन का मान भी अपन से पूछा है, तो ऐसे कैसे, और अपन को डी का मान दिया हुआ है 2। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 4 बराबर ए प्लस ये 2n और माइनस में हो जाएगा 2। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं, बाकी का पक्षांतरण कर देते हैं हम इधर, इसको भी इधर ले जाते हैं और इसको भी इधर ले जाते हैं। तो देखो
4, ये 2n इधर की तरफ आए तो माइनस के, और ये माइनस के 2 इधर की तरफ आए तो प्लस के, और बराबर में a बच गया। अब हम क्या करते हैं, देखो 4 और 2 कितने हो गए, 6। हम सीधा करके लिख लेते हैं इसे, 6 बराबर, तो 4 और 2 6, और माइनस में 2n। अब हमने इसको समीकरण नंबर 1 देके छोड़ दिया। अब हम लगाते हैं इसमें an का फॉर्मूला, सॉरी an का नहीं, sn का भी छोटा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में an। अब जो हमको मान दिया है वो हम रख लेते हैं। sn का मान कितना है, माइनस के 14, और n बटे 2, और a का मान हमारे पास समीकरण 1 में है, क्या है, 6 माइनस 2n, और प्लस में an का मान अपन को दिया हुआ है कितना है, 4। अब देखो माइनस के 14 बराबर n बटे 2, और ये हो गया, देखो 6 और 4 कितने हो गए, 10, और माइनस के 2n। अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके काट देंगे, तो माइनस के 14 बराबर n बटे 2, और ये 2 कॉमन ले लिए, तो ये यहां बच गया 5, और यहां बच गया n, 2 से 2 कट गया, तो माइनस के 14। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में 5n, और माइनस में n स्क्वायर। अब हम ये n स्क्वायर वाली टर्म को कभी भी माइनस में नहीं रखते हैं, इसलिए इनको इधर ले आएंगे। तो देखो ये माइनस 14 तो इधर की तरफ है ही, और ये n स्क्वायर इधर आए तो प्लस का n स्क्वायर, ये इधर आए तो माइनस के 5n, और माइनस के 14 इधर की तरफ है ही, और बराबर में यहाँ क्या बचा, 0। अब ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब इसको हम हल करेंगे। देखो समीकरण को हल करेंगे तो हमको गुणा करने पर तो 14 चाहिए, और जोड़े घटाए तो 5 चाहिए। तो इसके टुकड़े कितने हो गए कि 5 कितने हो गए, 7 दूनी 14 होते हैं, तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे। तो टुकड़े क्या हो जाएंगे, n बराबर माइनस के 7n और प्लस के 2n, और माइनस के 14 और बराबर 0। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो 2 टर्म में से, तो n कॉमन आया तो n माइनस के 7, और यहां से 2 कॉमन आ गया तो n और माइनस में 7, और बराबर में 0। अब हम ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7, और जो बच गया उसको एक साथ में लिख लेंगे, तो n और प्लस में 2, इसको एक साथ लिख लिया। अब 0 के बराबर कर दो इनको अलग अलग, तो n माइनस 7 बराबर 0 एक तो, और एक n प्लस 2 बराबर 0। n का मान इधर गया तो ये प्लस का 7, और n का मान इधर गया तो माइनस के 2। हम कभी भी पदों की संख्या को माइनस में नहीं लेते हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं और ये प्लस वाला मान लेते हैं। तो n का मान हमारे पास हो गया 7। अब हमारे पास n का मान पूछा था, तो n का मान आ गया 7। अब हम n के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो 1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में n की जगह अपन को 7 रखना है, तो a बराबर 6 और माइनस में 2, और n की जगह 7, तो 6 और ये माइनस के हो गए 14, और 14 में से 6 गए तो माइनस के 8 बच गए, तो ये a का मान आ गया। तो हमने दोनों मान प्राप्त हो गए। एक तो हमसे पूछा था n का मान, और एक मान पूछा था a का मान, दोनों मान प्राप्त हो गए। एक बार वापस देखो, हमको an का मान दिया हुआ था, d का मान दिया हुआ था, sn का, n का और a का पूछा था। हमने an का फॉर्मूला लगा के क्या किया, इसमें an का मान रख दिया, a का मान an माइनस 1 और d का मान रख दिया। अब हमने क्या किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो a ऐसे कैसे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n और ये माइनस के 2। अब क्या किया कि हमने इसका पक्षांतरण कर लिया, a का मान निकालना है यहाँ से, तो a को इधर रखा, बाकी को इधर भेज दिया, तो माइनस के 2n और ये इधर जाके प्लस के 2 हो गए। अब बताओ 4 और 6 2 कितने हो गए, 6 और माइनस में 2n और ये a का मान आ गया। क्योंकि हम आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, हमने इसको समीकरण नंबर 1 देके छोड़ दिया, और अब किसका फॉर्मूला, Sn का छोटा फॉर्मूला लगा लिया, क्योंकि हमारे पास Sn का मान है, An का है, तो हमने छोटा फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला लगा के Sn का मान रख दिया, ये n ऐसे कैसे, a का मान हमारे पास में
ऊपर ये रख दिया यहाँ से 6 माइनस 2n, और an का मान हमारे पास 4 था तो हमने 4 रख दिया। अब हमने क्या किया कि 6 और 4 10 हो गए, माइनस में 2n, ये बाकी ऐसे कैसे। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया n। अब ये n बचा था तो n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5n और ये n स्क्वायर। अब इनको हम इधर ले गए, दोनों टर्मों को इधर की तरफ ले गए, तो इधर की तरफ आते ही देखो ये प्लस का n स्क्वायर, ये माइनस का 5n और ये माइनस की 14 इधर थे और बराबर में 0। अब हमने ये समीकरण सोल्व कर लिया। समीकरण के टुकड़े क्या हो गए, 7 दूनी 14, अपन को गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर 5 सही थे, तो अपन ने टुकड़े हो गए कि 7n और प्लस के 2n। अब देखो ये माइनस के 5n वापस से बच गए यहाँ। अब दो टर्म में से अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ से n कॉमन लिया तो n माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो n माइनस 7 और बराबर में 0। अब दोनों ब्रैकेट में से हमने एक ब्रैकेट लिया, जो बच गया उसको एक साथ लिख लिया और बराबर में 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर किया तो n का मान 7 और ये n का मान माइनस 2। अब हम n का मान कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं, तो इसको हमने हटा दिया और इसको ले लिया, n का मान आ गया। अब n का मान को समीकरण 1 में रख दो, हमको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, 1 का। तो हमने यहाँ रख दिया, यहाँ 7 रख दिया, तो 7 दूनी कितने हो गए 14, तो 6 माइनस 14 और ये 1 का मान आ गया माइनस के 8। देखो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, हमको पहला पद दिया हुआ है, इसमें पदों की संख्या दिया हुआ है और एक n पदों का योगफल, ये s का मतलब है कि n पदों का योगफल ही दिया हुआ है, और अपन से पूछा d का मान बताओ तुम कि इसका सारोंतर क्या होगा। तो अपन ने इसका मतलब Sn का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि Sn का मान दिया हुआ है उसने, तो n/2 और a और प्लस में an। देखो Sn, ये मतलब Sn का मान है तो ये हो गया 192 में हो जाएगा, और n का मान 8 और बटे में 2 और a का मान 3 और प्लस में an का मान। अब हम यहाँ से an का मान निकाल लेंगे, फिर हम d का मान निकाल देंगे आराम से। देखो 192 और ये 8 में 2 का भाग दिया तो 4 बार, और ये 3 और प्लस में an। देखो पहले हम इसको करते हैं, ये गुणा में, ये इधर की तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 192 और बटे में 4 और ये इधर बच गया 3 और प्लस में an। अब हम इसमें 192 में 4 का भाग देंगे तो 4 4 होते हैं 16 और 3 और 4 8 32, मतलब 48 बार कट गया, और 3 प्लस an। अब हम 3 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो देखो an का मान कितना हो गया 48 माइनस 3 और an का मान हो गया हमारे पास में 45। हमने an का मान किस लिए निकाला, क्योंकि अब हम d का मान आराम से निकाल लेंगे an का फॉर्मूला लगा के। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, क्योंकि हमारे पास a का मान हो गया, n का मान हो गया और an का मान हो गया, हम d का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो an का मान हमारे पास में कितना है 45 और a का मान 3 प्लस में n का मान 8 और माइनस 1 और d का मान हमारे पास में कितना है, d का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब देखो ये 3 इधर की तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 45 और माइनस 3 और बराबर में ये 7d हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा तो 7 और ये d। 45 में से 3 गए तो 42 और बटे में बराबर में 60d। ये 7 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, तो d बराबर 42 और बटे में 7, तो d का मान कितना आ जाएगा 6। तो हमसे यही पूछा था d का मान। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसका 10वां क्वेश्चन और बचा है, तीसरे क्वेश्चन का और क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो एक तो इसमें हमको l का मान दिया हुआ है, एक s का मान दिया हुआ है, ये Sn का मान ही है, और एक अपन को दिए हुए हैं कुल पद, मतलब n का मान दिया हुआ है 9। अपन से पूछा उसने प्रथम पद बताओ क्या है। तो देखो अपन Sn का छोटा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और ये क्या a और प्लस में l वाला फॉर्मूला। Sn का मान, ये Sn का मान ये तो 144 और n का मान 9 दिया हुआ है अपन को, और बटे में 2 और a का मान कितना है, a का मान तो ज्ञात करना है, और l का मान अपन को दिया हुआ है उसने 28।
अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो ये 9/2 यहाँ गुणा में है, हम इनको इधर की तरफ ले आएंगे तो ये भाग में चेंज हो जाएगा। मतलब भाग का मतलब है गुणा का चिन्ह लग के ये संख्या उल्टी हो जाएगी, तो 2 और बटे में 9 हो जाएगा, और बराबर में a + 28 चल रहा है। अब हमको इसको 9 से काट लेंगे, 9 एकम 9 और 5 बच गए यहाँ, और 9 छक्की 54 हो गए। तो देखो 16 × 2 किए तो 32 और बराबर में a + 28। अब हम संख्या के पद एक तरफ कर लेंगे तो ये 28 इधर की तरफ जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो a बराबर 32 और माइनस में 28, तो a का मान हमारे पास में हो जाएगा इसमें 4। हमसे उसने a का मान पूछा था, प्रथम पद का मान